हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं मोलरता क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी के बारे में हम समझेंगे, इसका मात्रक और इसके बाद न्यूमेरिकल्स एक हम सवाल भी करेंगे ताकि आप लोग किस प्रकार से मोलरता ज्ञात कर सकते हो। तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर मोलरता का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से वीडियो को एंड तक। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मोलरता, मोलरिटी क्या होती है। समझिए, मोलरता की अगर मैं बात करूँगा तो हमारे पास मान लेते हैं 1 लीटर का विलियन है। और विलियन हमेशा किससे मिलकर के बना होता है, आपको पता है विलियन होता है वो 2 लोगों से मिलकर के बना होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलेय और विलायक से मिलकर के क्या बना होता है, विलियन बना होता है। तो हमारे पास में मान लेते हैं 1 लीटर का विलियन है बना हुआ, उसके अंदर दोनों लोग हैं, विलेय भी हैं और विलायक भी हैं। यदि मैं कहूँ कि 1 लीटर विलियन के अंदर जो विलेय के मौलों की संख्या है, मतलब विलेय कितनी मात्रा में उपस्थित है, घुला हुआ है, उसके मौलों की संख्या, उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मौलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, मोलरता होता है इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय के मोल डिवाइड बाय विलियन का आयतन। क्यों? क्योंकि लीटर है इसलिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा विलियन का आयतन। ध्यान रखना नीचे विलायक मत करना, विलियन है। ठीक, लीटर के लिए एल लिख रहा हूं। ठीक है, लीटर में। दोस्तों अब हम समझते हैं कि विलेय के मोल को मान के चलते हम एक फॉर्मूला निकालते। मान लेते हैं, माना हमने बी विलेय है, ठीक है, तथा ए विलायक है, विलायक है, तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, दोस्तों मोल को दर्शाते हैं एन से। तो विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय को दर्शाया है बी से, तो विलेय के मोल क्या हो जाएगा, एन बी। आ रही बात समझ में? इसके बाद विलियन का आयतन देखते हैं, इसको दर्शा देते हैं हम लोग वी से, जो कि लीटर में, तो लीटर के लिए एल लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लिखते हैं फिर से। मोलरता का फॉर्मूला है एम बराबर विलेय के मोल। विलेय के मोल क्या है, तो विलेय के मोल है एन बी, डिवाइड बाय विलियन का आयतन क्या है, वी, जो कि लीटर में है। तो छोटा सा सूत्र बन गया, विलेय के मोल डिवाइड बाय विलियन का आयतन, एम बराबर एन बी अपन वी और लीटर में। और एक बात समझो ध्यान से, मोल होता है ना, मोल, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। मोल होता है एन, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है भार कहो या फिर द्रव्यमान कहो, डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा अणुभार कहो या फिर इसको कहो मोलर द्रव्यमान। भार या द्रव्यमान को दर्शाते हैं डब्ल्यू से, और मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार को दर्शाते हैं एम से। यदि हमको लिखना है विलेय के मोल लिखना है, यदि हमको लिखना है दोस्तों, चूंकि एनबी का लिखना है, मतलब विलेय के मोल को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एनबी का लिखना है तो विलेय के मोल, तो विलेय का भार या फिर द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। तो हम लिख सकते हैं इसको, बी से दर्शाते हैं इसको विलेय को, तो द्रव्यमान के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, तो विलेय का द्रव्यमान यानी कि भार डब्ल्यू बी डिवाइड बाय विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, तो क्या हो जाएगा, एम बी। अब इस सूत्र को हम लोग इसके अंदर रखते हैं, देखो, या m बराबर क्या हो जाएगा, एन बी की जगह ये लिखना है पूरा। ठीक है, तो क्या है, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी। दोस्तों अब समझना ध्यान से, नीचे कौन है, v लीटर में, तो v है जो कि लीटर में, ये चला जाएगा एम बी के पास, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है,
ये चला जाएगा MB के पास। अब दोस्तों इसको लीटर से मैं ml में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ml में, मिलीलीटर में। तो ml में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 होता है, इसका गुणा कर देना है ऊपर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया ml में, मतलब लीटर से ml में कन्वर्ट हो गया। और यही फॉर्मूला होता है मोलरता का मेन फॉर्मूला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? M बराबर, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू V ml में, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें कौन कौन क्या है। पहले हम मात्रक लिख देते हैं, इसके बाद कौन कौन क्या है वो समझ देंगे, ठीक है। मात्रक क्या होगा दोस्तों, समझिए ध्यान से। ऊपर क्या है? विलेय के मोल, और मोल का मात्रक होता है मोल, ठीक है। मोल का मात्रक वही है, मोल ही लिखेंगे इसको, मोल, हिंदी में मोल ही लिखते हैं। नीचे क्या है? विलियन का आयतन, जो कि लीटर में है, तो नीचे कौन आ जाएगा? लीटर, तो हम इसको लिखेंगे लीटर, ठीक है। लीटर, लीटर को हिंदी में लीटर ही बोलते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल प्रति, मतलब नीचे, ठीक है। लीटर को आप लिख सकते हो -1। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। विलेय के मोल, मोल बटे विलेय का आयतन, आयतन को हम लीटर में लिया है, तो हो जाएगा नीचे लीटर, इसको ऊपर लिखेंगे तो -1, ये इसका मात्रक होगा। अब कौन कौन क्या है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। एक काम करें, इधर लिख दे, जगह है तो इधर ही लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, आप समझ लेना। ये हो जाएगा WB, WB हो जाएगा विलेय का भार, जो कि ग्राम में। MB, MB क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, वो भी ग्राम में। बाकी NB क्या है? तो NB है विलेय का मोल, ठीक है। V क्या है? V हो जाएगा ml में, विलियन का आयतन, जो कि ml में होगा, ठीक है। ये आपको मैंने ऐसे बता दिया। इसके अलावा कुछ बचा तो नहीं है? ये तो क्या है? मोलरता है, ठीक है। बाकी ओके, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला मोलरता का। इस फॉर्मूले को भी हम काम में लेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। और बाकी इसका मात्रक कैसा होगा? तो विलेय के मोल, तो मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, तो क्या हो जाएगा? लीटर, मोल प्रति लीटर। ओके, डन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सवाल है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐसे विलयन की मोलरता का परिकलन कीजिए। मतलब आपको यहाँ तो फिक्स बात है कि मोलरता ही ज्ञात करनी है, ठीक है। जिसे 4 ग्राम यानी कि 4 ग्राम दे रखा है NaOH। NaOH होता है उसकी मात्रा, ठीक है, जो कि जल की पर्याप्त मात्रा में मिला करके प्राप्त किया गया है, ताकि विलयन होता है उसका लगभग 250 ml प्राप्त हो जाए। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? एक तो 4 ग्राम दे रखा है, इसके अलावा सूत्र याद रखना है, कौन है वो। इसके बाद में जल है जो कि विलायक है, और NaOH है विलेय, मतलब जल के अंदर NaOH घुला हुआ है, तो विलायक के अंदर विलेय घुलता है, तो NaOH होता है वो जल के अंदर घुला हुआ है। और जो विलियन बनाया गया है उसकी फिर मात्रा दे रखी है 250 ml, ठीक है। अब जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दे रखा है? तो हम लिखेंगे विलेय का भार। विलेय के भार को किससे दर्शाते हैं? WB से दर्शाता है, अभी बताया था जस्ट। और कितना दे रखा है? 4 ग्राम। अब हम निकालेंगे विलेय का अणुभार। और अणुभार दोस्तों निकालते हैं, सूत्र जो दे रखा है विलेय, उसके जो भी परमाणु है उसके भारों का योग करके अणुभार निकालते हैं। मतलब कि हम निकालेंगे NaOH का अणुभार। अब इसके अंदर 3 परमाणु हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इनका हम क्या करेंगे? भार लिखेंगे और फिर योग करेंगे, तो क्या निकल जाएगा? विलेय का अणुभार। यानी कि हम लिख सकते हैं सोडियम परमाणु का भार प्लस ऑक्सीजन परमाणु का भार और हाइड्रोजन परमाणु का भार। दोस्तों आपको पता है, तो सोडियम होता है, इसका परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है 23, प्लस ऑक्सीजन होता है, इसका द्रव्यमान संख्या होती है 16, और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 1। इसको जोड़ दीजिए, 1, 6, 7 और 3, 10, 0 हासिल है 1, 1 और 2, 3 और 1 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा।
ग्राम प्रति मोल में। ये निकला हमारा अणुभार। अब क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है विलियन का आयतन दे रखा है ml में, तो हम लिख देंगे इसको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विलियन का आयतन। विलियन के आयतन को दर्शाते हैं 20 से, कितना दे रखा है 250 ml में दे रखा है। अब हम लगाएंगे मोलरता का सूत्र, और मोलरता का सूत्र क्या आप लोगों को पता है, क्या सूत्र था, WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू V ml में। जो मान है उसको रखते जाइए। WB का मान कितना है 4 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय MB का मान कितना है 40 इंटू V कितना है 250। जो कट रहा है उसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया, बाकी 4 से 4 कट गया, क्या बचा 10/25 बचा, 10/25 बचा। इसका भाग देते हैं, क्या आएगा, नहीं जाएगा, इसके लिए पॉइंट लगा देंगे, फिर 100 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 100 होगा उसका 25 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ख़त्म। और मोलरता होता है, इसका यूनिट क्या होती है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या होती है यूनिट, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और यही आपका क्या है दोस्तों आंसर, उत्तर, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।